और उमर का ये वीडियो आप जरा देखिए, एकदम एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। उसकी मूवमेंट आपको नजर आ रही है। वो दिन भर यूं ही टहलता रहा और शाम का इंतजार कर रहा था। ये उमर का नया वीडियो है और इस तस्वीर में आपको उमर नजर आता हुआ दिखाई देगा और उमर किस तरीके से उसकी मूवमेंट हो रही थी। और ये है उमर जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और एक सीसीटीवी कैमरे में इसकी तस्वीरें कैद हुई हैं दिल्ली की सड़कों पर। और कहा जा रहा है कि दिल्ली, आधी दिल्ली का चप्पा चप्पा उसने खंगाल लिया था। यानी कि उसकी मूवमेंट एक बड़े धमाके की तो थी, लेकिन उससे पहले जहां से वो गुजरा वहां के सीसीटीवी फुटेज में वो जो सबसे क्लीन फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, उमर का सबसे क्लीन फुटेज, क्योंकि गाड़ी वाली जो तस्वीर थी उतनी क्लियर नहीं थी, उतनी क्लीन नहीं थी, लेकिन उमर का जो सबसे क्लीन फुटेज आप देख रहे हैं, सबसे साफ, जिसमें उसका चेहरा, उसकी पहचान, सब कुछ दिख रही है। वो दाएं बाएं बगले झांकता हुआ भी नजर आता है, पैदल ही मुक्त। और ये हम आपको उसका चेहरा दिखा रहे हैं और इस फुटेज को हमने रोका है क्योंकि ये क्लीन फुटेज है और ये वो आतंकी है उमर जिसका सबसे क्लीन फुटेज, सबसे क्लीन चेहरा आपको इस तस्वीर में नजर आएगा। इसे जब हम जूम करते हैं तो और भी आपको तस्वीरें क्लीन नजर आएंगी। यानी कि मंसूबा था बड़े धमाके करने की, अलग अलग ग्रुप्स में करने की, लेकिन कौन था, कैसे मूवमेंट कर रहा था। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे क्लीन फुटेज, आतंकी का चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकी उमर की एक और जो तस्वीर है जो रिपब्लिक भारत की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये क्लियर दिखता है, सबसे क्लीन फुटेज है। तस्वीरों में ये साफ दिख रहा है, परेशान दिख रहा है, कुछ धमाका करने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं कि ये जो राहगीर बनकर गुजर रहा है ये उमर है, ये आतंकी उमर है जिसकी पहचान कुछ और है, लेकिन यहां पर जो उसके दिमाग में चल रहा है वो विस्फोट करने की तैयारी कर चुका है। और जो सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिस रास्ते से गुजर रहा, और जैसा कि बताया जा रहा है कि आधी दिल्ली इसने पूरी मूवमेंट की है। जो राहगीर आसपास से गुजर रहे हैं, यहां तक कि जो लोग गुजरे भी होंगे, किसी को इसकी गतिविधि के बारे में पता नहीं चलता है कि इसकी गतिविधि कैसे कैसे बदल रही है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे, यानी कि 6:55 तक ये कभी गाड़ी से तो कभी पैदल तो टहलता रहा और ऐसे में सभी की आंख में धूल झोंकता रहा। तो उमर का सबसे नया जो विजुअल है, नई फुटेज है, सबसे क्लीन फुटेज है, वो इस वक्त हमारे पास है, वो स्क्रीन पर है और डीएनए सैंपल से सब कुछ पता चल चुका है और इसके दांत, इसकी हड्डियों से सब कुछ, सारे राज खुल चुके हैं कि गाड़ी यही चला रहा था, अपने चेहरे पर इसने मास्क लगा रखा था ताकि पहचान ना हो। लेकिन इसने बहुत, ये कह सकते हैं कि मानसिक तौर पर बहुत चालबाज तो था, लेकिन बहुत नादान भी था इस मामले में कि इसे लगता था कि इसे कोई पहचान नहीं पाएगा। लेकिन देखिए क्लीन फुटेज इस। और एक और बड़ी खबर, एक बार फिर पाकिस्तान की ड्रोन वाली दिल्ली के महिपालपुर में धमाके की आवाज। एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के महिपालपुर का इलाका जहां पर धमाके की आवाज सुनाई दी है, हालांकि जो तमाम जो सुरक्षा बल है वहां पर तुरंत फौरन मौजूद कर दिए गए हैं। महिपालपुर में एक बड़े धमाके की आवाज सुनाई दी है, तो इसके पीछे का राज क्या है हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन धमाके की आवाज है, ऐसी सूचना मिल रही है। सुरक्षा जो एजेंसियां लगातार अब उस तरफ मूव कर रही है और दिल्ली के महिपालपुर में भी धमाके की आवाज, एक नहीं अब 2 गाड़ियां, यहां तक कि उमर की तस्वीर सामने आ गई और ऐसे में एक के बाद एक, यानी कि ये धमाका क्या। और जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या है जतिन, इस धमाके के बारे में क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए महिपालपुर का ये रेडिसन होटल बताया जा रहा है। हालांकि वहां पे धमाके की आवाज सुनाई दी है, किस चीज का वो धमाका है ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन दिल्ली के लाल किले के बाहर जो कुछ हुआ उसके बाद कोई भी प्रिकॉशन लेने को तैयार पुलिस साफ तौर पर है और यही कारण है कि तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। हालांकि किस कारण से धमाका हुआ ये अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। होटल स्टाफ की तरफ से भी ये बोला गया है कि बहुत तेज धमाके की जो आवाज है वो सुनाई दी गई है। पुलिस ने रेडिसन जो होटल है उसके आसपास तमाम जो जगह है वहां पर सर्च किया जा रहा है कि आखिरकार ये धमाका किस तरीके का है। हालांकि दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों का भी कहना है कि इनिशियल कॉल है, टीम मौके पर पहुंची है, टीम की तरफ से जो मैसेज सर्कुलेट किया जाएगा उस मैसेज के आधार पर आगे जानकारी दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से विस्फोटक का मिलना लाल किले के बाहर जो स्थिति 10 तारीख को सबने देखी, उसको लेकर कोई कोताही ना हो, इसको लेकर तमाम चाहे वो बीट ऑफिसर हो, पीसीआर वैन हो, पराक्रम वैन हो, सभी को महिपालपुर के रेडिसन होटल की तरफ मूव जो है वो किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात किस चीज का
धमाका था, क्योंकि लोग वहां पर जो बता रहे हैं कि बहुत तेज जो आवाज है वो लोगों ने सुनी है। हालांकि किस कारण से ये धमाका हुआ, क्या वजह है, ये बहुत अर्ली है बताने के लिए, लेकिन इतना बिल्कुल इस पूरे मामले में क्लियर किया गया है कि एक धमाके की आवाज सुनाई दी। तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं मौके पर पहुंची हैं। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी इनिशियली कुछ कहा नहीं जा सकता, तमाम सीनियर ऑफिसर्स वहां पर है, लेकिन लोग जो बता रहे हैं कि बहुत तेज धमाके की जो आवाज है वो संभवतः वहां पर सुनाई दी। बिल्कुल जतिन, एक बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि हालांकि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन धमाके की आवाज सुनाई दी है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन उस महिपालपुर के रेडिएशन होटल के पास का इलाका, जरा हमें उसे आप बताएं कि वो इलाका कैसा इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और जो वक्त हो रहा है उसके मुताबिक आप कितना इसे समझ पा रहे हैं? देखिए, महिपालपुर बेहद इंपॉर्टेंट इलाका इस लिहाज से भी क्योंकि एयरपोर्ट से बेहद नजदीक इलाका पड़ता है। तमाम होटल्स यहाँ पर हैं, चाहे वो बड़े होटल की बात कर ले या दूसरे छोटे होटल्स की बात कर ले, हर तरीके के होटल्स वहां पर आपको मिलेंगे। उसके पीछे जो साउथ दिल्ली के गांव है जिसको देवली गांव बोला जाता है, वो रेजिडेंशियल इलाका भी है, तो एक तरीके से कमर्शियली तौर पर वो इलाका बहुत भीड़भाड़ वाला रहता है। दूसरा, एक तरीके होटल्स के हिसाब से वो इलाका बहुत भीड़भाड़ रहता है, और तीसरी उसकी लोकेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एयरपोर्ट जाने का जो तमाम रास्ते हैं वो महिपालपुर से होते हुए भी गुजरते हैं और उसके बाद जयपुर हाईवे कनेक्ट हो जाता है। तो जिस तरीके से मूवमेंट आपको याद होगा, उमर की लोकेशन एक बारी मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट हुई थी, तो वो भी इसी जयपुर हाईवे से होकर बिल्कुल आप नजर बनाए रखें। इस पूरी जानकारी अभी आनी बाकी है कि क्या कैसा धमाका था और क्या इस धमाके के तार उस धमाके से जुड़ते हैं जो दिल्ली में एक बड़ा काम कर गया है। और उमर का ये वीडियो आप जरा देखिए, एकदम एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। उसकी मूवमेंट आपको नजर आ रही है, वो दिन भर यूं ही टहलता रहा और शाम का इंतजार कर रहा था। ये उमर का नया वीडियो है और इस तस्वीर में आपको उमर नजर आता हुआ दिखाई देगा और उमर किस तरीके से उसकी मूवमेंट हो रही थी। और ये है उमर जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और एक सीसीटीवी कैमरे में इसकी तस्वीरें कैद हुई हैं दिल्ली की सड़कों पर। और कहा जा रहा है कि दिल्ली, आधी दिल्ली का चप्पा चप्पा उसने खंगाल लिया था, यानी कि उसकी मूवमेंट एक बड़े धमाके की तो थी, लेकिन उससे पहले जहां से वो गुजरा वहां के सीसीटीवी फुटेज में वो जो सबसे क्लीन फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, उमर का सबसे क्लीन फुटेज, क्योंकि गाड़ी वाली जो तस्वीर थी उतनी क्लियर नहीं थी, उतनी क्लीन नहीं थी, लेकिन उमर का जो सबसे क्लीन फुटेज आप देख रहे हैं, सबसे साफ, जिसमें उसका चेहरा, उसकी पहचान, सब कुछ दिख रही है। वो दाएं बाएं बगले झांकता हुआ भी नजर आता है, पैदल ही मुक्त। और ये हम आपको उसका चेहरा दिखा रहे हैं और इस फुटेज को हमने रोका है क्योंकि ये क्लीन फुटेज है और ये वो आतंकी है उमर जिसका सबसे क्लीन फुटेज, सबसे क्लीन चेहरा आपको इस तस्वीर में नजर आएगा। इसे जब हम जूम करते हैं तो और भी आपको तस्वीरें क्लीन नजर आएंगी, यानी कि मंसूबा था बड़े धमाके करने की, अलग अलग ग्रुप्स में करने की, लेकिन कौन था, कैसे मूवमेंट कर रहा था। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे क्लीन फुटेज, आतंकी का चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकी उमर की एक और जो तस्वीर है जो रिपब्लिक भारत की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये क्लियर दिखता है, सबसे क्लीन फुटेज है। तस्वीरों में ये साफ दिख रहा है, परेशान दिख रहा है, कुछ धमाका करने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं कि ये जो राहगीर बनकर गुजर रहा है ये उमर है, ये आतंकी उमर है जिसकी पहचान कुछ और है, लेकिन यहां पर जो उसके दिमाग में चल रहा है वो विस्फोट करने की तैयारी कर चुका है। और जो सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिस रास्ते से गुजर रहा, और जैसा कि बताया जा रहा है कि आधी दिल्ली इसने पूरी मूवमेंट की है। जो राहगीर आसपास से गुजर रहे हैं, यहां तक कि जो लोग गुजरे भी होंगे, किसी को इसकी गतिविधि के बारे में पता नहीं चलता है, किसकी गतिविधि कैसे कैसे बदल रही है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे, यानी कि 6:55 तक ये कभी गाड़ी से तो कभी पैदल तो टहलता रहा और ऐसे में सभी की आंख में धूल झोंकता रहा। तो उमर का सबसे नया जो विजुअल है, नई फुटेज है, सबसे क्लीन फुटेज है, वो इस वक्त हमारे पास है, वो स्क्रीन पर है और डीएनए सैंपल से सब कुछ पता चल चुका है और इसके दांत, इसकी हड्डियों से सब कुछ, सारे राज खुल चुके हैं कि गाड़ी यही चला रहा था, अपने चेहरे पर इसने मास्क लगा रखा था ताकि पहचान ना हो, लेकिन इसने बहुत, ये कह सकते हैं कि मानसिक तौर पर बहुत चालबाज तो था, लेकिन बहुत नादान भी था इस मामले में कि इसे लगता था कि इसे कोई पहचान नहीं पाएगा। लेकिन देखिए क्लीन फुटेज इस। और एक और बड़ी खबर, एक बार फिर पाकिस्तान की ड्रोन वाली दिल्ली के महिपालपुर में धमाके की आवाज। एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के महिपालपुर का इलाका
जहां पर धमाके की आवाज सुनाई दी है। हालांकि जो तमाम जो सुरक्षा बल है वहां पर तुरंत फौरन मौजूद कर दिए गए हैं। महिपाल पुल में एक बड़े धमाके की आवाज सुनाई दी है, तो इसके पीछे का राज क्या है हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन धमाके की आवाज है ऐसी सूचना मिल रही है। सुरक्षा जो एजेंसियां लगातार अब उस तरफ मूव कर रही है और दिल्ली के महिपालपुर में भी धमाके की आवाज, एक नहीं अब दो गाड़ियां, यहां तक कि उमर की तस्वीर सामने आ गई और ऐसे में एक के बाद एक, यानी कि ये धमाका क्या। और जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन क्या है, जतिन इस धमाके के बारे में क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए महिपालपुर का ये रेडिसन होटल बताया जा रहा है। हालांकि वहां पे धमाके की आवाज सुनाई दी है, किस चीज का वो धमाका है ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन दिल्ली के लाल किले के बाहर जो कुछ हुआ उसके बाद कोई भी प्रिकॉशन लेने को तैयार पुलिस साफ तौर पर है और यही कारण है कि तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। हालांकि किस कारण से धमाका हुआ ये अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। होटल स्टाफ की तरफ से भी ये बोला गया है कि बहुत तेज धमाके की जो आवाज है वो सुनाई दी गई है। पुलिस ने रेडिसन जो होटल है उसके आसपास तमाम जो जगह है वहां पर सर्च किया जा रहा है कि आखिरकार ये धमाका किस तरीके का है। हालांकि दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों का भी कहना है कि इनिशियल कॉल है, टीम मौके पर पहुंची है, टीम की तरफ से जो मैसेज सर्कुलेट किया जाएगा उस मैसेज के आधार पर आगे जानकारी दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से विस्फोटक का मिलना लाल किले के बाहर जो स्थिति 10 तारीख को सबने देखी, उसको लेकर कोई कोताही ना हो, इसको लेकर तमाम चाहे वो बीट ऑफिसर हो, पीसीआर वैन हो, पराक्रम वैन हो, सभी को महिपालपुर के रेडिसन होटल की तरफ मूव जो है वो किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात किस चीज का धमाका था, क्योंकि लोग वहां पर जो बता रहे हैं कि बहुत तेज जो आवाज है वो लोगों ने सुनी है। हालांकि किस कारण से ये धमाका हुआ, क्या वजह है, ये बहुत अर्ली है बताने के लिए, लेकिन इतना बिल्कुल इस पूरे मामले में क्लियर किया गया है कि एक धमाके की आवाज सुनाई दी। तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं मौके पर पहुंची है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी इनिशियली कुछ कहा नहीं जा सकता, तमाम सीनियर ऑफिसर्स वहां पर है, लेकिन लोग जो बता रहे हैं कि बहुत तेज धमाके की जो आवाज है वो संभवतः वहां पर सुनाई दी। बिल्कुल जतिन, एक बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि हालांकि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन धमाके की आवाज सुनाई दी है ऐसी खबरें हैं। लेकिन उस महिपालपुर के रेडिसन होटल के पास का इलाका जरा हमें उसे आप बताएं कि वो इलाका कैसा इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और जो वक्त हो रहा है उसके मुताबिक आप कितना इसे समझ पा रहे हैं? देखिए महिपालपुर बेहद इंपॉर्टेंट इलाका इस लिहाज से भी क्योंकि एयरपोर्ट से बेहद नजदीक इलाका पड़ता है। तमाम होटल्स यहाँ पर हैं, चाहे वो बड़े होटल की बात कर ले या दूसरे छोटे होटल्स की बात कर ले, हर तरीके के होटल्स वहां पर आपको मिलेंगे। उसके पीछे जो साउथ दिल्ली के गांव है जिसको देवली गांव बोला जाता है, वो रेजिडेंशियल इलाका भी है। तो एक तरीके से कमर्शियली तौर पर वो इलाका बहुत भीड़भाड़ वाला रहता है। दूसरा एक तरीके होटल्स के हिसाब से वो इलाका बहुत भीड़भाड़ रहता है। और तीसरी उसकी लोकेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एयरपोर्ट जाने का जो तमाम रास्ते हैं वो महिपालपुर से होते हुए भी गुजरते हैं और उसके बाद जयपुर हाईवे कनेक्ट हो जाता है। तो जिस तरीके से मूवमेंट आपको याद होगा, उमर की लोकेशन एक बारी मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट हुई थी, तो वो भी इसी जयपुर हाईवे से होकर बिल्कुल आप नजर बनाए रखें। इस पूरी जानकारी अभी आनी बाकी है कि क्या कैसा धमाका था और क्या इस धमाके के तार उस धमाके से जुड़ते हैं जो दिल्ली में एक बड़ा काम कर गया है। और उमर का ये वीडियो आप जरा देखिए, एकदम एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। उसकी मूवमेंट आपको नजर आ रही है, वो दिन भर यूं ही टहलता रहा और शाम का इंतजार कर रहा था। ये उमर का नया वीडियो है और इस तस्वीर में आपको उमर नजर आता हुआ दिखाई देगा और उमर किस तरीके से उसकी मूवमेंट हो रही थी। और ये है उमर जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और एक सीसीटीवी कैमरे में इसकी तस्वीरें कैद हुई हैं दिल्ली की सड़कों पर। और कहा जा रहा है कि दिल्ली, आधी दिल्ली का चप्पा चप्पा उसने खंगाल लिया था, यानी कि उसकी मूवमेंट एक बड़े धमाके की तो थी, लेकिन उससे पहले जहां से वो गुजरा वहां के सीसीटीवी फुटेज में वो जो सबसे क्लीन फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, उमर का सबसे क्लीन फुटेज, क्योंकि गाड़ी वाली जो तस्वीर थी उतनी क्लियर नहीं थी, उतनी क्लीन नहीं थी, लेकिन उमर का जो सबसे क्लीन फुटेज आप देख रहे हैं, सबसे साफ, जिसमें उसका चेहरा, उसकी पहचान सब कुछ दिख रही है। वो दाएं बाएं बगले झांकता हुआ भी नजर आता है, पैदल ही मुक्त। और ये हम आपको उसका चेहरा दिखा रहे हैं और इस फुटेज को हमने रोका है क्योंकि ये क्लीन फुटेज है और ये वो आतंकी है उमर जिसका सबसे क्लीन फुटेज, सबसे क्लीन चेहरा आपको इस तस्वीर में नजर आएगा। इसे जब हम जूम करते हैं तो और भी आपको तस्वीरें क्लीन नजर आएंगी, यानी कि मंसूबा था बड़े धमाके करने की, अलग अलग ग्रुप्स में करने की, लेकिन कौन था, कैसे मूवमेंट कर रहा था। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे क्लीन फुटेज, आतंकी का चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकी उमर की एक और जो तस्वीर है जो रिपब्लिक भारत की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये क्लियर दिखता है, सबसे क्लीन फुटेज है। तस्वीरों में ये साफ दिख रहा है, परेशान दिख रहा है,
कुछ धमाका करने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं कि ये जो राहगीर बनकर गुजर रहा है ये उमर है, ये आतंकी उमर है जिसकी पहचान कुछ और है, लेकिन यहां पर जो उसके दिमाग में चल रहा है वो विस्फोट करने की तैयारी कर चुका है। और जो सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिस रास्ते से गुजर रहा, और जैसा कि बताया जा रहा है कि आधी दिल्ली इसने पूरी मूवमेंट की है। जो राहगीर आसपास से गुजर रहे हैं, यहां तक कि जो लोग गुजरे भी होंगे, किसी को इसकी गतिविधि के बारे में पता नहीं चलता है, किसकी गतिविधि कैसे कैसे बदल रही है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे, यानी कि 6:55 तक ये कभी गाड़ी से तो कभी पैदल तो टहलता रहा, और ऐसे में सभी की आंख में धूल झोंकता रहा। तो उमर का सबसे नया जो विजुअल है, नई फुटेज है, सबसे क्लीन फुटेज है, वो इस वक्त हमारे पास है, वो स्क्रीन पर है, और डीएनए सैंपल से सब कुछ पता चल चुका है, और इसके दांत, इसकी हड्डियों से सब कुछ, सारे राज खुल चुके हैं कि गाड़ी यही चला रहा था, अपने चेहरे पर इसने मास्क लगा रखा था ताकि पहचान ना हो, लेकिन इसने बहुत, ये कह सकते हैं कि मानसिक तौर पर बहुत चालबाज तो था, लेकिन बहुत नादान भी था इस मामले में कि इसे लगता था कि इसे कोई पहचान नहीं पाएगा। लेकिन देखिए क्लीन फुटेज इस, और एक और बड़ी खबर, एक बार फिर पाकिस्तान की ड्रोन वाली दिल्ली के महिपालपुर में धमाके की आवाज। एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली के महिपालपुर का इलाका जहां पर धमाके की आवाज सुनाई दी है। हालांकि जो तमाम जो सुरक्षा बल है वहां पर तुरंत फौरन मौजूद कर दिए गए हैं। महिपालपुर में एक बड़े धमाके की आवाज सुनाई दी है, तो इसके पीछे का राज क्या है हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन धमाके की आवाज है, ऐसी सूचना मिल रही है। सुरक्षा जो एजेंसियां लगातार अब उस तरफ मूव कर रही है, और दिल्ली के महिपालपुर में भी धमाके की आवाज, एक नहीं अब 2 गाड़ियां, यहां तक कि उमर की तस्वीर सामने आ गई, और ऐसे में एक के बाद एक, यानी कि ये धमाका क्या। और जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या है जतिन, इस धमाके के बारे में क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए महिपालपुर का ये रेडिसन होटल बताया जा रहा है। हालांकि वहां पे धमाके की आवाज सुनाई दी है, किस चीज का वो धमाका है ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन दिल्ली के लाल किले के बाहर जो कुछ हुआ उसके बाद कोई भी प्रिकॉशन लेने को तैयार पुलिस साफ तौर पर है, और यही कारण है कि तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। हालांकि किस कारण से धमाका हुआ ये अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। होटल स्टाफ की तरफ से भी ये बोला गया है कि बहुत तेज धमाके की जो आवाज है वो सुनाई दी गई है। पुलिस ने रेडिसन जो होटल है उसके आसपास तमाम जो जगह है वहां पर सर्च किया जा रहा है कि आखिरकार ये धमाका किस तरीके का है। हालांकि दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों का भी कहना है कि इनिशियल कॉल है, टीम मौके पर पहुंची है, टीम की तरफ से जो मैसेज सर्कुलेट किया जाएगा उस मैसेज के आधार पर आगे जानकारी दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से विस्फोटक का मिलना, लाल किले के बाहर जो स्थिति 10 तारीख को सबने देखी, उसको लेकर कोई कोताही ना हो, इसको लेकर तमाम चाहे वो बीट ऑफिसर हो, पीसीआर वैन हो, पराक्रम वैन हो, सभी को महिपालपुर के रेडिसन होटल की तरफ मूव जो है वो किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात किस चीज का धमाका था, क्योंकि लोग वहां पर जो बता रहे हैं कि बहुत तेज जो आवाज है वो लोगों ने सुनी है। हालांकि किस कारण से ये धमाका हुआ, क्या वजह है, ये बहुत अर्ली है बताने के लिए, लेकिन इतना बिल्कुल इस पूरे मामले में क्लियर किया गया है कि एक धमाके की आवाज सुनाई दी। तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं मौके पर पहुंची है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी इनिशियली कुछ कहा नहीं जा सकता, तमाम सीनियर ऑफिसर्स वहां पर है, लेकिन लोग जो बता रहे हैं कि बहुत तेज धमाके की जो आवाज है वो संभवतः वहां पर सुनाई दी। बिल्कुल जतिन, एक बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि हालांकि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन धमाके की आवाज सुनाई दी है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन उस महिपालपुर के रेडिसन होटल के पास का इलाका, जरा हमें उसे आप बताएं कि वो इलाका कैसा इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और जो वक्त हो रहा है उसके मुताबिक आप कितना इसे समझ पा रहे हैं? देखिए महिपालपुर बेहद इंपॉर्टेंट इलाका इस लिहाज से भी क्योंकि एयरपोर्ट से बेहद नजदीक इलाका पड़ता है। तमाम होटल्स यहाँ पर हैं, चाहे वो बड़े होटल की बात कर ले या दूसरे छोटे होटल्स की बात कर ले, हर तरीके के होटल्स वहां पर आपको मिलेंगे। उसके पीछे जो साउथ दिल्ली के गांव है जिसको देवली गांव बोला जाता है, वो रेजिडेंशियल इलाका भी है। तो एक तरीके से कमर्शियली तौर पर वो इलाका बहुत भीड़ भाड़ वाला रहता है। दूसरा, एक तरीके होटल्स के हिसाब से वो इलाका बहुत भीड़ भाड़ रहता है। और तीसरी, उसकी लोकेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एयरपोर्ट जाने का जो तमाम रास्ते हैं वो महिपालपुर से होते हुए भी गुजरते हैं और उसके बाद जयपुर हाईवे कनेक्ट हो जाता है। तो जिस तरीके से मूवमेंट आपको याद होगा, उमर की लोकेशन एक बारी मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट हुई थी, तो वो भी इसी जयपुर हाईवे से होकर बिल्कुल आप नजर बनाए रखें। इस पूरी जानकारी अभी आनी बाकी है कि क्या कैसा धमाका था और क्या इस धमाके के तार उस धमाके से जुड़ते हैं जो दिल्ली में एक बड़ा काम कर गया है।